हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। जैसे कि आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हमारा लेक्चर किसके ऊपर बेस्ड जाने वाला है, दैट कारगिल PAA एग्जाम। आप सभी को बता दूं, द डे बिफोर येस्टरडे मतलब 30 अक्टूबर को कारगिल में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कंक्लूड कराया गया है। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को बता दूं, जितने भी एग्जाम होते हैं आपके आसपास जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे JKS का एग्जाम हुआ, आपका लद्दाख PAA का एग्जाम हुआ, वो सभी की सभी हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाया जाए, उसका क्वेश्चन पेपर आप तक पहुंचाया जाए, सारे एग्जाम्स आपके साथ डिस्कस किए जाए, उसके आंसर्स बताए जाए। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखो, एग्जाम को एनालाइज करने का यह फायदा कि आपको पता चल जाता है कि हाँ, एग्जामिनर का आजकल दिमाग कहां की ओर जा रहा है। आपको पता चल जाता है कि एग्जाम किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, आपकी उधर टेस्टिंग हो जाती है, आपको थोड़ा सा अपने लेक्चर से हटके कोई चीज मिल जाती है। तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनका क्वेश्चन पेपर एक बार जरूर गो थ्रू किया करो, उनको प्रॉपर्ली सॉल्व जरूर किया करो ताकि आपको आगे हर एग्जाम में वो मदद कर सके। और साथ में बता दूं, जो आप अभी मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हूं, ये क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस, अकाउंटेंसी क्वेश्चन, आप देख के हैरान हो जाओगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप देख सकते हो मैंने PDF बनाई है, PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। और आप सबसे एक गुजारिश है कि आप अपनी थोड़े सा जो ऊपर आपकी वीडियो क्वालिटी है उससे थोड़ा सा इंप्रूव कर लें। तो बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलोज, जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है किसको अलो करती है? कह रहा है सेंडिंग द फाइल्स विद इन रेंज ऑफ 10 किलोमीटर, सेंडिंग एन ईमेल, वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइसेस की डाउनलोडिंग ऑफ मूवीज। तो पहले 3 तो गलत है। 10 किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो गया सर, ब्लूटूथ तो एक घर के अंदर नहीं रहता, मैं ऊपर वाले फ्लोर में खड़ा हूं तो नीचे खड़ा हूं तब भी कनेक्ट नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो उधर गलत, ईमेल भी सेंड नहीं करता तो दूसरा भी गलत, और डाउनलोडिंग ऑफ मूवी में भी गलत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? C ऑप्शन, अ वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर? आपने बताना इसमें हार्डवेयर कौन सा है। सर हार्डवेयर वो है जिसको हम टच कर सकते हैं। मैंने ये सिखाया हुआ, मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं कंप्यूटर पे, आप देख सकते हो। ठीक है, हार्डवेयर वही चीज है जिसको हम टच कर सकते हैं। क्या आप पावर पॉइंट को टच कर सकते हो? नो सर, पावर पॉइंट इज यार सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला ऑप्शन तो गलत, कंट्रोल यूनिट गलत, तो इसमें भी आंसर क्या आएगा? प्रिंटर ड्राइवर इज योर हार्डवेयर। आगे बात करते हैं लैन वैन मैन में LWM का क्या मतलब है? लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल, वाइड एंड मेट्रोपॉलिटन इज द राइट वन, CCC। तो पहले 3 के CCC आए हैं। 4th, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो MS वर्ड है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम है? नो सर, इट इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज आर सॉफ्टवेयर। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 4th का भी C आया, स्ट्रीक चल रही है इनकी। बात करते हैं 5th, जहां पे आपकी स्ट्रीक टूटने वाली C ऑप्शन की। हु इज द फादर ऑफ ईमेल? ईमेल के फादर कौन है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, बोल्ड फॉर्म में मेरी PDF में लिखा हुआ है, आप खोल के देख सकते हो। उसमें साफ तौर पे लिखा है ईमेल को बनाने वाले थे रे टॉमलिंसन। अब बात आती है टिम बर्नर्ली, कईयों के मन में टिम बर्नर्ली आ रहा होगा। तो टिम बर्नर्ली कौन है? जिन्होंने www इन्वेंट किया था, वाइड आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म प्रिटेनिंग टू द इंटरनेट? इंटरनेट के प्रिटेन नहीं करता, इंटरनेट से नाता कोई नहीं रखता, वो है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड तो हमारा हार्डवेयर है सर, उसको इंटरनेट से क्या ताल्लुक रख रहे हो? अगर इंटरनेट नहीं भी है कीबोर्ड तब भी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच वे अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट? तो इसका भी आंसर क्या देगा? A, IP एड्रेस। अब A की स्ट्रीक चलने बैठी है, A ऑप्शन आने लगे हैं। नेक्स्ट, परम वॉज डेवलप्ड बाय। ठीक है, परम कंप्यूटर आप सभी को पता है, तो उसको डेवलप करने वाले कौन है? दैट CDEC। अगर एक्चुअल की बात करें, CDEC है जो इन्हें डेवलप करने वाले हैं। C स्टैंड फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो इसका आंसर क्या देगा? A ऑप्शन। ठीक है, परम का आंसर क्या देगा? A ऑप्शन। 9th, वट इज द डिफरेंस बिटवीन ए CD-ROM एंड CD-ROM? अब रोम की आपको फुल फॉर्म तो पता होगी, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर उसी में छुपा हुआ है, दैट रोम कैन बी अ रीड फॉर्म एंड RW कैन बी रिटर्न टू। तो A ऑप्शन इज द राइट वन। 9th का क्या आ जाएगा? A ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कंप्यूटर यूजेस अ डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा। ये थोड़ा सा ब्लर है, फोटो खींचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज करता है? बाइनरी लैंग्वेज यूज करता है।
द क्लॉक रेट ऑफ ए प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, जो क्लॉक रेट है प्रोसेसर का किसमें आप मेजर करते हो, दैट मेगा हर्ट्स एंड गीगा हर्ट्स। 12th द बिगेस्ट मेमोरी। अब बिगेस्ट मेमोरी की बात हो रही है, सबसे पहले क्या आ जाता है, अगर आज की बात करें, आजकल तो बाइट बिट वगैरह तो भूल ही जाओ, उनका तो अता पता नहीं है, बस नाम में बचे हुए हैं। पहले आ जाती है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आपकी आती है जीबी, गीगाबाइट, टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट। ठीक है, तो पेटाबाइट इसमें सबसे बड़ा है, तो 12th का आंसर क्या देगा, सी ऑप्शन। 13 OCR स्टैंड्स फॉर, OCR देखो मैंने आपको ना कंप्यूटर जब पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको बोला हुआ है कि कंप्यूटर में आपके 10 नंबर की कंप्यूटर है अब FAA के एग्जाम में, तो कंप्यूटर में आप 2 दिन लगा के मैं आपको कहूंगा कि सभी कंप्यूटर की सभी फुल फॉर्म्स याद कर लो, जितनी भी कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स हैं उनको याद कर लो। 10 में से मैं आपको गारंटी देता हूं 2 या 3 नंबर की आपको फुल फॉर्म आने वाली है। अभी आप इसमें भी देख सकते हो फुल फॉर्म कितनी आई हुई है। OCR, ठीक है, OCR का मतलब क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 14th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उनसे मिसप्रिंट हो गया हुआ है, वी सेट होता है एक्चुअल में, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन में वी सेट किसका स्टैंड करता है, वेरी स्मॉल एनालॉग टर्मिनल। तो 14th का आंसर क्या रहेगा, सॉरी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल आएगा, बी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है, 14th का बी ऑप्शन है। आगे बात करते हैं 15th, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड इन ए पावर पॉइंट शो। ये क्वेश्चन देख के मुझे अपने पुराने लेक्चर्स की याद आ गई, जिसमें मेरा पावर पॉइंट का पहला क्वेश्चन ही ये होगा, कह रहे पावर पॉइंट शो में कौन सी फाइल फॉर्मेट आप डाल सकते हो, JPG, GIG, WAV की ऑल ऑफ द। तो पावर पॉइंट में PPTs में आप सब कुछ डाल सकते हो, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। 16 अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स व्हिच कैन फर्दर सब डिवाइड इनटू। जो हार्ड डिस्क है वो ट्रैक्स में डिवाइड होती है, ट्रैक्स को भी सब डिवाइड किया हुआ है, इट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट ऑन द डिस्क। अगर बात करें द स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑन द डिस्क क्या है, दैट इज सेक्टर। हार्ड डिस्क को आपने पहले ट्रैक में बांटा, ट्रैक को फर्दर बांटा सेक्टर्स में, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। 17 देखिए एक और फुल फॉर्म आ गई, हम गलत नहीं बोलते हैं, जो बोलता हूं वो सही बोलता हूं। तो ISDN स्टैंड फॉर, ISDN का क्या स्टैंड करती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। 18th क्वेश्चन, वायरस स्टैंड फॉर, ये तो आपको सभी को पहले पता होना चाहिए, आंख बंद करके बता दीजिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ये भी इनकी मिसप्रिंटिंग हो गई है भाई, मिसप्रिंटिंग सुधार लो, JKSSB वाले, जो भी उधर आपकी अथॉरिटी है, ठीक है, जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है। तो स्लेज नहीं आएगा, स्लेजिंग कर रहे हैं वो, तो इट इज सीज, ठीक है, आंसर लेकिन बी ऑप्शन ही जाएगा इसमें। 19 व्हाट इज द शॉर्ट फॉर मलेशियस सॉफ्टवेयर। मलेशियस सॉफ्टवेयर से एक ही वर्ड याद आता है सर, मालवेयर, तो मालवेयर डी आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी को गलत बताते हैं, आपको गलत आइडेंटिटी बताते हैं और आपसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं, तो दैट इज नोन एज फिशिंग स्कैम। ये भी मैं आपको करा चुका हूं। तो इधर होता है 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के पता नहीं इनको, मैं ये चीज देख रहा था, पहले 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग में कंप्यूटर के और लास्ट के 10 क्वेश्चन एंडिंग में। ये क्या सिस्टम इन्होंने किया, ये समझ नहीं आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110, URL स्टैंड्स फॉर। URL का फुल फॉर्म क्या है, एक और फुल फॉर्म आगे आप देख सकते हो, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आप सभी को पता होगा, तो 110 का आ जाएगा ए ऑप्शन। 111 स्प्रेडशीट कंटेन, आप सभी ने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना स्प्रेडशीट होती कौन से MS में है, कौन से MS विंडो में आपको वो मिलेगी। तो स्प्रेडशीट आपको कौन से सॉफ्टवेयर में मिलती है, तो वो आपने बताना है। तो स्प्रेडशीट कंटेन्स बोथ रोज एंड कॉलम। 112 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट किसके बराबर है, 1024 GB के। 113 which of the following device is a volatile storage, that is RAM, A option is the right one. 14 मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइवर, कीबोर्ड, माउस आर इंक्लूडेड। ये सब कुछ मुझे ना हार्डवेयर दिख रहे हैं, सभी को मैं टच कर सकता हूं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, फोर्थ क्लास के बच्चों का वाला क्वेश्चन पूछ लिया सर ने ये। 115 व्हाट डू वी कॉल्ड अ मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिटेंड्स टू बी यूजफुल एप्लीकेशन। ठीक है, एक आपका मैलिशियस प्रोग्राम है जो एक शो ऐसे करता है कि हाँ भाई मैं बड़ा यूजफुल हूं, मुझे क्लिक कीजिए, तो दैट इज योर ट्रोजन हॉर्स।
116 द क्लॉक रेट ऑफ ए प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, जो क्लॉक रेट है प्रोसेसर का उससे आप किस में मेजर करते हो, मेगा हार्ट्स एंड गीगा हार्ट्स। 117 वाईफाई की फुल फॉर्म आ गई, आप देख सकते हो ये आपका शायद से 5th क्वेश्चन आ गया। 30 में से 5 क्वेश्चन तो आपके फुल फॉर्म हो गए सर। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। 118 8 बिट्स मेक अप 8 बिट क्या बनाते हैं, 1 बाइट, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। 119 वनाक्राई, ठीक है, वनाक्राई क्या है, वनाक्राई इज योर रैंसमवेयर, एक सॉफ्टवेयर आया था, ठीक है, आपसे फरोती मांगी जाती थी इस वनाक्राई में, पहले आया था, तो इट इज योर साइबर अटैक, ये आपका एक साइबर अटैक था। WAP, ओ भाई 30 में से 6 क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म आ गया है। WAP स्टैंड्स फॉर, तो WAP स्टैंड्स फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। तो अब अपनी अगली मेन कंपोनेंट बात करते हैं अपनी 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 अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्वेश्चन पहला बताने की जरूरत है आंसर की, तो ध्यान से देखिए आंसर कहां आपको एकदम मार्क्ड मिल भी रहा है। तो एसेट्स दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड। देखो 30 क्वेश्चन है और मैं आपको गारंटी देता हूं 30 में से 26 क्वेश्चन एज इट इज मेरी पीडीएफ से हैं, आप देख सकते हो, जैसे कॉपी पेस्ट है सिंपल। तो वो एसेट्स जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं दैट इज करंट एसेट्स। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन अ पीडीएफ। तो वो कौन से किसकी एग्जाम्पल आते हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें गुडविल भी नहीं डाला इन्होंने, वो भी डाल देते भाई। 33 पॉइनर ऑफ अकाउंटिंग इज, फादर ऑफ अकाउंटिंग इज लुका पैसोली, ये भी आपको पता होगा, 10 बारी करा चुका हूं मैं। 34 रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज नोन एज अकाउंटिंग, इसका अकाउंटिंग आएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है, इसका अकाउंटिंग आएगा क्योंकि समराइजिंग आ गया ना इसमें। 35 डबल एंट्री मीन, डबल एंट्री का क्या मतलब है, एंट्री फॉर द टू एस्पेक्ट ऑफ बुक, एंट्री एट टू डेट्स, एंट्री इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसैक्शन। तो इसका आंसर क्या देगा, एंट्री इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसैक्शन, ट्रांसैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स में एंट्री करनी, क्या वो पर्सनल है, क्या वो आपका रियल अकाउंट है, उन एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपने एंट्री करनी है। 36 बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द, बुक कीपिंग आपको क्या प्रोवाइड करता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, फाइनल की, नन ऑफ दिस, तो बुक कीपिंग इज आर प्राइमरी इंफॉर्मेशन। 37 मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ये भी डिट्टो आपको बुक में मिलेगा, मेरी पीडीएफ में मिलेगा, दैट डबल एंट्री सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। 38 द गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल आर कॉल्ड, जो वो गुड्स जो आप रीसेल के पर्पस के लिए खरीदते हो, बेचने के पर्पस से खरीदते हो, तो दैट इज योर परचेज मर्चेंडाइज गुड्स एंड इन्वेंट्री की ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जो आप बेचने के मकसद से खरीदोगे वो आपकी परचेज भी है, मर्चेंडाइज भी है, और गुड्स एंड इन्वेंट्री भी हम उसे बोलते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। बात करते हैं 39 प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट इज कॉल्ड, तो अगर आप प्रॉमिस करते हो कि हाँ मैंने पे करना है, दैट विल बी योर अकाउंट पेएबल, वो आपका क्या होगा, अकाउंट पेएबल। 40 द अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे, अगर आपका कोई सामान बच जाता है, एंड में स्टॉक बच जाता है, तो उसे हम स्टॉक ही बोलते हैं, मैंने आंसर ही बोल दिया, क्लोजिंग स्टॉक आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर क्या देगा 40th का बी ऑप्शन। 41 एसेट विच आर फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, दैट इज टेंजिबल एसेट्स। 42 लाइबिलिटी राइजिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, जब आप परचेज करते हो क्रेडिट पे, उधार पे, तो क्या लाइबिलिटी उगेगी, दैट इज क्रेडिटर, राइज बोल रहा हूं, ठीक है। 43 द डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, वो डिस्काउंट जो आप लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स पे बनाते हो, दैट इज योर ट्रेड डिस्काउंट। अब आपने बताना है ट्रेड डिस्काउंट क्या आपका कैश जो आपकी जर्नल एंट्री है उसमें हम शो करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप मेरे से पढ़े हो, आपकी लेवल हाई होना चाहिए, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आपकी आसानी से टिप्स पे होना चाहिए, आंखें बंद करके आपको इसके आंसर पता होना चाहिए। 44 द टर्म अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर क्लासिफाइड एज सेम, डिफरेंट, ऑपोजिट की, नन ऑफ दिस, तो डिफरेंट आएगा। 45 द पेपर कंटेनिंग एविडेंस ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड, वो पेपर जिसमें आपको मिलता है एविडेंस ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर कौन सा था सर, डेबिट वाउचर था, तो 45 का क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, 45 का ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं 46 की। हाँ,
व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन मकसद है सर दोनों चीजें बनाना, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। 47 ट्रेडिंग अकाउंट इज योर। ट्रेडिंग अकाउंट में सर हम क्या डालते हैं? खर्चे एंड आर डायरेक्ट इनकम। तो जिसमें आपकी इनकम एंड एक्सपेंसेस है, दैट विल बी नॉमिनल अकाउंट। 48 करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ठीक है। 49 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। इसमें से आपने बताना है आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एसेट है। तो मुझे तो टेंशन है सर, मैंने कोई किसी को सैलरी देनी है, अभी तक दिया नहीं है, उसका महीना खत्म हो गया, अपने एम्प्लॉय को मैंने सैलरी देनी है, तो एक तरह से आउटस्टैंडिंग है, मुझे टेंशन है, तो लाइबिलिटी है। 50th द इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम ए डेटर। डेटर से जो आप पैसा रिकवर ना कर सको, दैट विल बी योर बैड डेब्ट। ये भी डिटो आपको मिल जाएगा। 51 द एक्सपेंडिचर इंकर टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स। वो खर्चा जो आप फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए लगाओगे। देखो फिक्स्ड एसेट्स आप कभी कभार खरीदोगे, 2 सालों में, 5 सालों में एक बारी, ठीक है। मैक्सिमम बड़ा कोई अमीर बंदा भी होता है वो तो 2-2.5 सालों में खरीदता है, वो नहीं है कि हर साल खरीदता होगा वो भी। तो जो 2-3 सालों में एक बार खर्चा करेंगे, दैट विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा देर तक चलता है। एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। वो एक्सपेंडिचर जिसका 1 साल में जो बेनिफिट है वो एग्जॉस्ट नहीं होता, दैट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। आपने कहीं होर्डिंग लगाई, खर्चा तो एक बार ही किया, लेकिन लोग तो रोज के रोज होर्डिंग देख रहे हैं, साल बाद के होर्डिंग देखेंगे, तो दैट विल बी योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 52 का सी। 53 ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, डिट्टो क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरे पीडीएफ में, दैट इज नरेशन। 54 बैलेंस शीट शोज। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटी, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। 55 व्हाट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? सर हमें लेजर अकाउंट की जरूरत है, लेजर से हम बैलेंसेस देखेंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। 56 एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांसैक्शन। कोई भी रिटर्न एविडेंस जो उसके सपोर्ट में है, दैट इज योर वाउचर। 57 गुडविल इज योर। अभी मैंने आपको बताया कि गुडविल को भी इसमें डाल लीजिए, दैट इज इंटेंजिबल रियल अकाउंट। 58 PFMS स्टैंड फॉर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो फर्स्ट इसका क्या आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन। 59 सेल ऑफ लैंड इज ए। जो लैंड आप सेल करते हो वो क्या है आपका? तो लैंड इज ऑल्सो योर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल ही है ना एक तरह की, कैपिटल नहीं सॉरी, आपका आ जाता है कि बड़ा खर्चा है, तो ये बड़ा खर्चा तो हमारा ये कैपिटल रिसिप्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें पैसा आ रहा है ना, तो इसका बी ऑप्शन रहेगा। 60th विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लाइबिलिटी। नीचे में से कौन सा बिजनेस लाइबिलिटी है? तो लैंड, बिल्डिंग, कैश, ये तीनों के तीनों एसेट्स हैं, तो लाइबिलिटीज योर क्रेडिटर, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। तो आप देख सकते हो हमने इधर अराउंड 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आधा पेपर डिस्कस कर लिया। अब कल हम इसके ना बाकी आपकी जीके सेक्शन और कंप्यूटर साइंस सेक्शन डिस्कस करेंगे। होप सो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, बड़े ही इजी तरह के क्वेश्चन आए। डायरेक्ट आप देख सकते हो कि जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं डिट्टो वो ही आप देख सकते हो कि आपको प्रॉपर ऑप्शंस भी वही मिले। तो होप सो इधर से आपको पता चलेगा कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर आया है। अब देखो जो भी इधर वीडियो देखा है, जिन्होंने कारगिल में पेपर दिया है, ये पेपर दिया है, आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आपने कितने अटेम्प्टेशन की, आपके कितने सही हैं, तो मैं ताकि थोड़ा सा आइडिया दे सकूं कि आपका कितना राउंड ऑफ कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो इतना ही आपका मैं यही था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक ले आप सबसे अलविदा एंड एंजॉय योर दिवाली हॉलीडेज।